हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को सिंथेसाइज या संश्लेषित करने की विधियां, जिसमें हम एल्डिहाइड्स को रिडक्शन ऑफ एस्टर्स के द्वारा, एस्टर्स या नाइट्राइल्स या रोजनमंड रिएक्शन के द्वारा बनाएंगे। सबसे पहला जो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड का मेथड है या विधि है वो है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, जो आज हम पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, रिडक्शन ऑफ एस्टर इज़ डन बाय डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जिसका शॉर्ट फॉर्म है ये डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल का आइसो और बी से ब्यूटाइल, एल एल्यूमिनियम के लिए है और एच जो है वो हाइड्राइड के लिए है। जैसा कि हाइड्राइड से आप पता कर सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है और वो एस्टर को रिड्यूस करता है और जिससे हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिबाइल एच इज़ अवॉइडेड टू प्रिवेंट ओवर रिडक्शन। ओवर रिडक्शन यानी एल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन ना हो जाए, इसलिए लार्ज अमाउंट यानी बहुत अधिक मात्रा में डिबाइल एच को यूज़ नहीं किया जाता। दिस रिडक्शन इज़ कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। कम तापमान पे इस अभिक्रिया को, इस रिडक्शन को किया जाता है। देखिए, हम एल्डिहाइड्स बना रहे हैं। एल्डिहाइड का जो फर्दर रिडक्शन होगा वो अल्कोहल में हो सकता है, तो ज़्यादा मात्रा में जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये जो रिडक्शन है वो कम ताप पे किया जाता है ताकि एल्डिहाइड तक ही बने, उसके आगे अभिक्रिया ना हो। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एस्टर के साथ रिएक्शन होता है। देखिए, एस्टर है ये और इसका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाया गया है। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, जिसे यहाँ पर आई लिखा है, आइसो है, ये BU ब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल ग्रुप है ये। तो देखिए, दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप हैं, तो इसलिए डाई आइसोब्यूटाइल, ये एल्यूमिनियम है और इसके साथ हाइड्रोजन एक लगा हुआ है जो कि रिडक्शन में काम में आता है। तो जो पहला स्टेप है उसमें एल्यूमिनियम एटम एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम C डबल बॉन्ड O। एल्यूमिनियम जो एटम है आप देख ही रहे हैं, वो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बोनाइल ऑक्सीजन से, उसको ग्रहण करता है इन अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो ये बेस की तरह कार्य कर रहा है, लुईस बेस, और ये लुईस एसिड की तरह कार्य कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट हो रहा है और यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का दान किया जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के बीच में एक बॉन्ड बनता है और ये ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये जो मध्यवर्ती फलस्वरूप बनता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच, देखिए इसमें सेकेंड स्टेप इट अंडरगोज सेकेंड स्टेप। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, उसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है। तो सेकेंड स्टेप में देयर इज ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन टू द कार्बोनाइल कार्बन एंड दिस हाइड्राइड आयन इट रिड्यूसेस इट। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्राइड आयन है, वो एल्यूमिनियम से निकलकर कार्बोनाइल कार्बन पर जाता है। तो देयर इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन, ट्रांसफ़र स्थानांतरण होता है टू द कार्बोनाइल कार्बन एंड रिड्यूसेस इट। यहाँ एंड लिखिएगा और यहाँ पर नोट्स जब बनाएं एंड रिड्यूसेस इट लिखिएगा। और देखिए, ये इसके द्वारा, इस हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र के द्वारा जो कार्बोनाइल कार्बन है उसका रिडक्शन या अपचयन हो गया है। तो यहाँ एंड लिखें जब आप इसका नोट्स बनाएं। तो फलस्वरूप ये मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स बनता है और इस मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स में जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इससे इसका जो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोलिसिस का जो स्टेप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ये OR प्राइम जो ग्रुप है वो यहाँ से निष्कासित हो जाता है और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल हमको प्राप्त होता है। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ हाइड्रोलिसिस के कॉम्प्लिकेटेड और लंबे स्टेप्स हैं जिनको यहाँ दिखाया नहीं गया है। आप अगर इतना भी लिख दें तो आपका ये आंसर पूरा है।
नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो यहाँ देखिए नाइट्राइल जिस तरह से कार्बोनाइल कंपाउंड में हमने एस्टर में अभी देखा था, उसी तरह से जो डाइल आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड या डिबैल है वो नाइट्राइल को भी उसी प्रकार से रिड्यूस करता है। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम एटम एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन एट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम नाइट्रोजन एटम ऑफ नाइट्राइल इन अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन। तो यहाँ जो नाइट्राइल है वो लुईस बेस की तरह कार्य कर रहा है, एल्यूमिनियम एसिड लुईस एसिड की तरह कार्य कर रहा है और इलेक्ट्रॉन युग्म या इलेक्ट्रॉन पेयर को ग्रहण कर रहा है, जैसा कि हमने एस्टर में देखा था। और जहाँ पर कार्बन की नाइट्रोजन की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन था, उसी तरह से यहाँ भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम को देता है और एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच में इस तरह से बॉन्ड बनता है और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र होता है। और यह देखिए हाइड्राइड आयन के ट्रांसफ़र जो है वो नाइट्राइल के कार्बन पर ट्रांसफ़र होता है, जिससे कि नाइट्राइल का कार्बन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो स्टेप 2 में हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हुआ और आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम से जो हाइड्रोजन है वो कार्बन पर जुड़ गया और ये कार्बन जो है रिड्यूस हो गया। इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स टू यील्ड एल्डिहाइड, इसका हाइड्रोलिसिस होता है और कई चरणों में होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेप में होता है, जिससे कि अंत में अपने को हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा एल्डिहाइड को नाइट्राइल से प्राप्त किया जा सकता है। आइए देखते हैं एक और मेथड, दैट इज़ रोजनमंड रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड टू एल्डिहाइड। ये एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ जो एसिड क्लोराइड है दे आर कैटालाइटिकली रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन इन बॉइलिंग ज़ाइलीन टू गिव एल्डिहाइड। तो उबलते हुए ज़ाइलीन में इसको यूज़ किया जाता है, इस रिएजेंट यहाँ पर रोजनमंड रिडक्शन किया जाता है और एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है एसिड क्लोराइड्स के द्वारा। पैलेडियम ऑन BaSO4 और BaCO3, बेरियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट जो है वो पैलेडियम जो है इसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर यूज़ किया जाता है लेयर के एज अ लेयर और उसको पॉइज़न किया जाता है क्विनोलिन और सल्फ़र के द्वारा। पॉइज़न किया जाने का मतलब ये है, पॉइज़न यानी जहर, जहर यानी किसी काम को रोक देना। तो पॉइजनिंग का यूज़ इसलिए है कि फ़र्दर इसका रिडक्शन ना हो सके और एल्डिहाइड से आपको मालूम है फ़र्दर रिडक्शन करने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। तो रिडक्शन कंप्लीट नहीं हो सके इसीलिए पॉइजनिंग की जाती है कैटलिस्ट की। और पॉइजनिंग जो है वो क्विनोलिन और सल्फ़र के साथ की जाती है। दिस इज़ क्विनोलिन जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर, कम ताप पे किया जाता है ताकि उच्च ताप पे जो फर्दर रिडक्शन इसका ना हो और अल्कोहल ना प्राप्त हो, सिर्फ हमें एल्डिहाइड की ही उपलब्धि या प्राप्ति हो। सो द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट एट लोअर टेम्परेचर। ये है एसाइल क्लोराइड। ये देखिए पैलेडियम जिसको बेरियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट के ऊपर रखा गया, उसके ऊपर किया गया, लेयर लगाया गया और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में और क्विनोलिन पॉइजन के उपस्थिति में एसाइल क्लोराइड से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि पॉइजन क्या होता है। ये जानना ज़रूरी है कि पॉइजनिंग किस तरह से होती है। पॉइजनिंग इज केमिकल डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट बाय स्ट्रॉन्ग केमिजॉर्प्शन ऑफ पॉइजन्स ऑन कैटालाइटिक साइट्स विच ब्लॉक साइट्स फॉर कैटालाइटिक रिएक्शन। देखिए हमने पैलेडियम कैटलिस्ट लिया था, ट्रांजिशन मेटल, जिसको बेरियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट के ऊपर पैलेडियम को रखा था। हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन जो है वो पैलेडियम के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है और ये केमिजॉर्प्शन इसको कहते हैं, जो कि न तो इस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है और उसी तरह से यहाँ पर जो हमने जिसका रिडक्शन करना है उस कंपाउंड का भी हम यहाँ पर केमिजॉर्प्शन करवा देते हैं। उसका मतलब ये है जो पैलेडियम कैटलिस्ट है उसमें ऐसी जगह है जहाँ ऑर्बिटल्स है, जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, जो कि हाइड्रोजन और सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अगर ये जो पैलेडियम के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं जहाँ पर केमिजॉर्प्शन होता है हाइड्रोजन का और सबस्ट्रेट का, उसकी जगह अगर हम पॉइजन यूज़ करते हैं, कैटालाइटिक पॉइजन जैसे क्विनोलिन, तो वो क्विनोलिन उन जगहों पे अपने बंद बना लेता है, जिसकी वजह से या तो हाइड्रोजन या फिर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसका केमिजॉर्प्शन जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से केमिजॉर्प्शन के द्वारा कैटालाइटिक पॉइजनिंग या केमिकल डीएक्टिवेशन ऑफ कैटलिस्ट यानी
कैटलिस्ट को, उत्प्रेरक को रासायनिक रूप से डीएक्टिवेट या निष्क्रिय किया जाता है, और इस प्रक्रिया को टेमिजॉर्प्शन के द्वारा किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को पॉइजनिंग कहा जाता है। सो उम्मीद है आज का जो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।